तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। इन दिनों देश में एक ही चर्चा छाई हुई है कि पंजाब में आखिर हो क्या रहा है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को आखिर हो क्या गया है। पंजाब में खालिस्तान क्या आम आदमी पार्टी के संरक्षण में फल फूल रहा है। पंजाब में क्या गैंग वॉर आम आदमी पार्टी के हाथों से निकलता जा रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त इसलिए उमड़ घुमड़ कर रहे हैं क्योंकि पंजाबी गायक रैप सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद से, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ये कहा जा रहा है कि दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक गैंग वॉर का नतीजा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गैंग वॉर के साथ साथ जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, क्या ये सीधे सीधे लापरवाही की वजह से हुआ, ये हत्या क्या लापरवाही का नतीजा है, या फिर इसके बाद जो राजनीति गरमाई हुई है, क्या राजनीतिक आधार भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक कारण माना जा सकता है। और इसी के साथ साथ अब तो चर्चा ये भी सरगर्म हो चुकी है क्योंकि SFJ सिख फॉर जस्टिस यानी वो गुरुपतवंत पन्नू जो विदेश में बैठकर देश को दहलाने की बात करता है, देश विरोधी गतिविधियों को हवा देने की कोशिश करता है, खालिस्तान ने एंट्री ले ली है और सीधे सीधे पंजाब के सिंगर्स को ये चेतावनी दी जा रही है या यूं कहें कि ये धमकी दी जा रही है कि खालिस्तान ज्वाइन कर लो वरना आपका हाल भी वैसा ही होगा जैसा सिद्धू मूसेवाला का हुआ है। तो ऐसे में कई सवाल और इन सवालों के जवाब जरूरी हो जाते हैं, इसीलिए आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर बीते 24 घंटे में जब रैप सिंगर की हत्या होती है तो इसके बाद किस तरह से जांच एजेंसियां कड़ी दर कड़ी अपनी जांच को आगे बढ़ाती हैं और साथ साथ राजनीति भी चरम पर हो जाती है। रिपोर्ट। उनका वादा था कट्टर ईमानदार सरकार देने का, उनका वादा था पंजाब को अपराध मुक्त बनाने का। जनता ने उनकी बात पर भरोसा किया और उन्हें बम्पर बहुमत के साथ पंजाब की सत्ता सौंप दी। लेकिन हुआ क्या? राज्य में अपराधी बेलगाम हैं, खालिस्तान के सरेआम नारे लग रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार सुशासन देने के वायदे कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार शाम को मानसा में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी सहित अकाली दल सभी भगवंत मान सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरोप है कि जब से पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी तब से ही राज्य में कानून व्यवस्था की हालत लचर है। पंजाब में जिस प्रकार से पंजाब के जाने माने चेहरे पंजाब में राजनीति में भी सक्रिय रहे, एक युवक मात्र 28 वर्ष के सिद्धू मूसेवाले जी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, गोलियों के बौछार के साथ जिस प्रकार उनके ऊपर क्रूर हमले की पूरी साजिश रची गई और आज सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई, यह बहुत ही दुखद घटना है। और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब के कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। सिद्धू मूसेवाला गायक के साथ कांग्रेस के नेता भी थे। शनिवार को ही भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा कम की थी और साथ ही उनकी सुरक्षा की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही भगवंत मान सरकार कटघरे में है। अपनी सरकार के बचाव में लगे सीएम भगवंत मान ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच कराई जाएगी। पंजाब सरकार इस जांच में पूरा सहयोग करेगी। वहीं जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। कनाडा में रह रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर गोल्डी बराड़ ने कहा कि मेरे साथी की हत्या के मामले में मूसेवाला का नाम आया था, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वो बच गया। सरकार ने उसे सजा नहीं दी और इसलिए मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है 8 हमलावरों ने मूसेवाला पर हमला किया था। घटनास्थल से 3 AK-94 राइफल की गोलियां मिली। पुलिस का भी कहना है कि जांच की जा रही है और साथ ही जो भी इस हत्या में शामिल हैं, सभी को सजा सुनिश्चित जरूर की जाएगी। सुदर्शन।
सिद्धू मूसेवाला जो कि प्रसिद्ध सिंगर है, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातिलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्याई कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। आपकी जिम्मेदारी तो मुक्त होना चाहिए। मैनू लगता है कि ये पुलिस SSP मानसा ते DG शर्म होनी चाहिए कि उन्होंने अफसोस जाहिर करना चाहिए, जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि रॉ इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले नू खतरा सी ते उन्होंने चिट्ठियां लिख के चिंता जाहिर की, ये और सिक्योरिटी विड्रॉ की, उन्होंने तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सिक्योरिटी विड्रॉ ना कर दे तो शायद उन्होंने मर्डर ना हो। तो सवाल यही है कि पंजाब में आखिर ये जो हो रहा है उसके पीछे क्या आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या जिस तरीके की स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है उसका ये बड़ा नतीजा सामने आ रहा है? और अगर ये शुरुआत है, ये आगाज है, तो फिर अंजाम कहां तक पहुंचेगा? क्योंकि खालिस्तान ने भी इस पूरे मैटर में एंट्री ले ली है। आइए अब आज के मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ और सीधे उनके पास चलना चाहूंगी। स्क्रीन पर लेकर आए 3 विशेष अतिथि इस वक्त मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्वागत करती हूँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी उनको हमेशा अपने प्रोग्राम में जोड़ती हूं और जाने माने पूरे पुलिस मामलों के जानकार हैं। फॉर्मर ACP वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत भूषण साहब आपका। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पंजाब से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं कुलदीप डलीवाल साहब। कुलदीप साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ कुछ ही देर में एक मेहमान जुड़ेंगे। मेरी कोशिश थी कि मैं पहले उन्हीं से सवाल करती, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा वक्त लग रहा है। सवाल मैं भूषण साहब आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है, देखिए पॉलिटिकल एंगल एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, ये कहा जा रहा है जांच एजेंसियों ने जब कड़ी दर कड़ी, परत दर परत इस पूरे प्रकरण को समझा जाना, तो जेल से इसके सीधे तार जुड़ते हैं। जेल के अंदर बैठा हुआ एक गैंगस्टर पूरी की पूरी कड़ी को ऑपरेट करता है। क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं है? क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है? क्या ये एक बड़ा लैक नहीं है? वेदभूषण सर, लावली, जब सत्ता कॉमेडियन के हाथ में, तो आपने देखा कि यूक्रेन के अंदर क्या हुआ। तो जो विवेकपूर्ण निर्णय पंजाब की सरकार ने लिए, एक लिस्ट जो 424 जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, जिसके बारे में आम पुलिस वाले को भी नहीं पता होता, आज वो हर एक पब्लिक वाले की जेब में है और आपके मोबाइल के ऊपर है। इतना सीरियस लैप्स हिंदुस्तान की पुलिस हिस्ट्री में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि कभी इस तरह की लिस्ट कभी हिंदुस्तान की पुलिस में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता कि जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक निर्णय एक लिया है। और ये पब्लिक के अंदर जो एक कल्चर वाली थी, मुझे समझ में नहीं आता, वो मजाक कर रहे हैं, इसको भी कॉमेडी बना रहे हैं या पुलिस को भी एक कॉमेडियन के रूप में पेश करना चाहते हैं। जो चीज बड़ी गोपनीय रखना चाहते हैं वो उन्होंने बिल्कुल उजागर कर दिया कि आओ और देखो पंजाब में हम कितने ओपन हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं। ये मुद्दा, ये तो ठीक है, ये एक पॉलिटिकल एंगल हुआ, लेकिन मेरा सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तिहाड़ जेल में बंद एक गैंगस्टर का नाम सामने आता है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है, और ये कहा जाता है कि वो जेल के अंदर बैठकर चीजों को ऑपरेट कर रहा है, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं से जो जेल प्रशासन है, जो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस नेक्सस का हिस्सा बन रहा है। क्या ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है?
हाँ लावनी, मैं उसी बात पर आ रहा था, आपने दूसरा सवाल कर लिया। क्योंकि इसका राजनीतिकरण इतनी तेजी से हुआ है पंजाब पुलिस का आने वाले टाइम में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो। अब आप जेल प्रशासन पर कह रही हैं तो ये जिम्मेदारी फिर आम आदमी पार्टी पर आती है, क्योंकि दिल्ली के जेल प्रशासन सीधे आम आदमी पार्टी के अंडर है। यदि वहां से ऐसी गतिविधि चल रही थी तो ये फिर सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि क्यों इस तरह की चीजें राजनीतिकरण की गई, क्यों इनका फेलियर हुआ। अब इसकी सिक्योरिटी के लिए बाकायदा एक ड्रिल होती है, एक एक्स वाई और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। किस तरह से उन चीजों का आकलन किया गया, क्या आधार बनाया गया, क्या आईबी को तमाम जो स्टेप्स हैं उसके लिए गए या नहीं लिए गए, ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये मामला बहुत कनाडा से आप बता रहे जुड़ा हुआ है, उसके अलावा ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि AK-94 एक रशियन राइफल है, असॉल्ट राइफल है, जिसका यूज किया गया है, जो ना पंजाब पुलिस के पास है ना दिल्ली पुलिस के पास है, किसी हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स के पास वो असला ही नहीं है। तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है जो पंजाब के अंदर एक भूसे वाले के रूप में दिखाई दे रही है। यदि इसी तरह से प्रशासनिक विफलता रही सरकार की, पुलिस को राजनीतिकरण करने से नहीं रोका गया, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने जाते ही वहां पर शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे बड़ी जल्दबाजी में वाहवाही कमाने के लिए कि हम बड़े अच्छे प्रशासक हैं और हम देश को, पंजाब को बिल्कुल सुरक्षित कर देंगे। ये यदि इसी तरह रहा तो उग्रवाद आने में देर नहीं लगेगी। कनाडा से और तमाम कंट्री से तैयार बैठे, उग्रवाद आने में देर नहीं लगेगी, उग्रवाद आ चुका है। हमने तो पंजाब में पहले ही देख लिया क्या परिस्थितियां हैं, पहले ही आ चुका है। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक बार फिर से वो उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही है। अब वो एंटर तो कर ही चुका है। कुलदीप जी, आपके पास आते हुए, जब परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, जब लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि पंजाब में, आप लोग कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से आई है पंजाब में लोकतंत्र खतरे में है, हम सवाल बार बार उठाते रहे कि पंजाब में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र में पंजाब बच जाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पंजाब बिल्कुल पूरी तरीके से पहले खालिस्तान और अब देखिए गैंग वॉर में भी अटक गया है। कुलदीप जी, नहीं देखिए, ये जो अभी, पहले तो मैं इस घटना की बात करूं, शुभदीप सिंह सिद्धू जो अभी अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसके लिए पूरे तरीके से पंजाब सरकार जिम्मेवार है। और ये मैं नहीं कहता, उसने अपने वकील को बोला है, शुभदीप सिंह सिद्धू ने मरने से पहले अपने वकील को बोला है कि मेरी सिक्योरिटी जो है वापस ले ली गई है और मेरी जान को खतरा है। तो इसके लिए पंजाब सरकार के ऊपर सीधे से केस बनता है, डीजीपी साहब के ऊपर बनता है, मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के ऊपर बनता है, और उनके भी ऊपर जो उनके आका बैठे हुए हैं, जिन्होंने पंजाब की जो सिक्योरिटी वेल्थ है उसको मिसयूज किया है अपने पारिवारिक मेंबरों के ऊपर लगा करके। आपके दर्शकों के ध्यान में मैं ला देना चाहता हूं कि जितने हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, जो अपने आप को आम लोग कहते हैं, वो सभी के बाप, बहने, बहनोई, दादा, सभी को लिए सिक्योरिटी यूज, हमारे कौम के जत्थेदार लोग हैं और बड़े लोग हैं, हमारे कलाकार हैं, नहीं, इन लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी उसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेवार है, पूरे तरीके से पंजाब सरकार जिम्मेवार है। तो पूरी तरीके से पंजाब सरकार जिम्मेदार है। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस भी बार बार यही कह रही है कि ये तो स्टेट स्पॉन्सर मर्डर है। देखिए, बिल्कुल आज का दिन जो है, पंजाब के युवाओं के अंदर 28 साल का एक गायक, जो गायक देश का भविष्य था, और उस गायक की हत्या के ऊपर एक बद जुबानी के अंदर आप सरकार के द्वारा ये कहा जाना कि एक गैंग वॉर है, ये पूरी तरह से सरकार की विफलता और उस मुख्यमंत्री का जो नौटंकी के अंदर लिप्त होने के बाद मुख्यमंत्री बन जाता है और खुद शराब के नशे के अंदर उसकी कई वीडियो आती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आईबी की रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी इस चीज का जिक्र आ चुका था, उसके बाद इतनी जल्दी रही 424 व्यक्तियों की सुरक्षा को हटाने की, उसकी फटकार इस सरकार को कोर्ट ने भी दी। और उसके बाद जब कभी भी लावनी जी ऐसी सुरक्षा हटाई जाती है तो वो बंद लिफाफे के द्वारा दिया जाकर उसको दिखाया जाता है। ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि ऐसे सुरक्षा हटाने के बाद एक सरकार जो जनमत में चुनी जाती है और अपने आप को लोकतंत्र के अंदर आम आदमी की सरकार कहती है, और वो सरकार बदतमीजी के साथ अपने पोस्टर जाहिर करती है और देश के उन व्यक्तियों की सुरक्षा के मजाक के अंदर
पंजाब की जनता के अंदर मुख्यमंत्री अपनी फोटो लगाकर और सुबह की जनता को इस तरह से दिखाते हैं जैसे उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए उनको मेडल मिलना चाहिए। आज क्या मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जवाब दे सकते हैं? 28 साल का उभरता सितारा और उसको आप गैंगवार कह रहे हो, जबकि वो उभरता हुआ सितारा आपको आगाह कर रहा है और उसके बाद भी एक कांग्रेस का नेता, उसकी आप हत्या होने के बाद आप उसको गैंगवार के अंदर तब्दील कर रहे हो। तो आप सोए हुए थे और पिछले 2.5 महीने में लगातार कई इंटरनेशनल प्लेयरों की हत्या होना, पटियाला के अंदर ब्लास्ट होना, पंजाब के अंदर। लेकिन चंद्रमोहन जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग भले ही आम आदमी पार्टी पर क्वेश्चन करें, लेकिन कांग्रेस को अपना बीता इतिहास देखना चाहिए। 4 सालों में 8 हत्याएं हुई और जहां तक हम बात करते हैं मूसेवाला की, तो उनका कहना है कि हरियाणा के कौशल गैंग से उनका संबंध था, उसके बावजूद भी आप लोगों ने टिकट दिया। ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर लगा रही है। चंद्रमोहन जी, देखिए, आम आदमी पार्टी एक बड़बोली पार्टी है और वो पार्टी है जो बिना काम करे हुए ज्यादा बोलती है। और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, क्या वह जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने 424 व्यक्तियों की सुरक्षा को हटा के मजाक क्यों बनाया? उसके अंदर डेरा प्रमुख थे, उसके अंदर पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। चलिए आइए, मुझे स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ भी गए। चंद्रमोहन जी, आइए जरा उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। जी, हमने पंजाब के लिए पंजाब के अंदर जान दी है, लेकिन अब इनको बने हुए पंजाब के आने के बाद जब पंजाब नहीं संभल पा रहा, इस सरकार की नाकामी के अंदर सरकार को विफलता है सरकार की। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। घनेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है घनेंद्र जी? घनेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा आपसे कि आपने सिक्योरिटी का मतलब आप लोग समझते हैं, वो भी जब Z+ सिक्योरिटी अगर किसी को मिली हो, जब हाई प्रोफाइल VVIP नेम्स हो, उनकी सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ला देना। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी ने, सबने दुख प्रकट करा है। और निश्चित तौर पर 28 साल का नौजवान आदमी जब चला जाता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। सर, मौत के बाद दुख प्रकट करने का क्या मतलब है? इस मौत को तो रोका जा सकता था ना। मैं वही कह रहा हूँ लावनी, मैंने बहुत देर से सुना, मेरे को 20 मिनट हो गए, मैंने आपकी भी बात सुनी, आपका पैकेज भी देख सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी। निश्चित तौर पर अब मेरी बारी है जवाब देने की। बिल्कुल, बोलिए। मैं वही कह रहा था कि कल जिस तरीके की घटना सिद्धू मूसेवाला के साथ हुई, निश्चित तौर पर मैं इस घटना से हमें बहुत दुख हुआ है। और खुद CM साहब ने, भगवंत मान जी ने, हमने ऑर्डर कर दिया है कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप होगा और वो इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। और साथ के साथ हमने यूनियन होम मिनिस्टर को भी लिखा है कि आपको जिस जांच करवानी चाहिए वो करवाइए। हमारी पुलिस काम कर रही है। कल भी हमारे जो वहाँ के DGP साहब ने इस पर तुरंत कार्रवाई करी, 2-3 लोग अरेस्ट हुए और कुछ एक गैंगस्टर्स का जिनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, कुछ CCTV फुटेज हमारे सामने है। तो निश्चित तौर पर उन सब चीजों पे पुलिस काम कर रही है। पुलिस की कार्रवाई पे आप सबको भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, सिद्धू मूसेवाला साहब को अरे यार हटाओ भगवंत मान जी, अरे चंद्रमोहन जी हटाओ। तो मैं ये कहता नहीं, ये दिखाना जरूरी है। आपने कहा कि आपको कोई बीच में टोके नहीं, आपने दुख व्यक्त किया, मैंने आपको सुना, आपको पूरा समय दे दिया। आप लोग अब SIT के लिए, जांच के लिए कह रहे हो, आप टीम बना रहे हो। सवाल मेरा ये नहीं, सवाल ये है कि आपको सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पंजाब के लोगों ने देखा है और आम आदमी पार्टी आई इसीलिए थी कि VVIP कल्चर को हमें खत्म करना है। हम VVIP कल्चर के खिलाफ है। अरे VVIP कल्चर को खत्म करने के लिए क्या लोगों की जान आप खतरे में डाल देंगे? आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? भाई VVIP हो गए, सिद्धू मुख्यमंत्री की बहन VVIP हो चुकी है। कितनी थी? सिक्योरिटी कितनी थी? स्पेशल कमांडो उनके पास थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास थी, लेकिन वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी और स्पेशल कमांडो छोड़ के अपनी प्राइवेट कार में जा रहे थे। अरे साहब, तब तो फिर तो आपको फिर ये सोचना चाहिए कि अगर किसी शख्स के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसको इसका मतलब सिक्योरिटी की कितनी सख्त आवश्यकता है, और आपने उसकी सिक्योरिटी कम कर दी। यहाँ पर मूसेवाला एक नहीं है, ऐसे आपने जो लिस्ट जारी की है, आपने सबकी जान खतरे में डाल दी, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि खालिस्तान किस तरीके से वहाँ पैर पसार रहा है।
लावनी जी, राघव कमांडो दोनों कमांडोज को वो छोड़ के अपनी पर्सनल गाड़ी में गए हैं और बार-बार सिद्धू मूसेवाला उनके चंद्रमोहन जी और फिर कुलदीप जी, चंद्रमोहन जी, बार-बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी छोड़ गए, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठे, मतलब कहीं ना कहीं से ये बातें कह के अपने आप से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। चंद्रमोहन जी और गणेश जी को आमने सामने लेकर आए। जिम्मेवार चैनल के अंदर 28 साल का युवक जो इस देश से चला गया, उसके माँ बाप के प्रश्नों का जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही। 28 साल के युवक के हत्या के मजाक के ऊपर उसको गैंगवार कह देना और मुख्यमंत्री के द्वारा इश्तिहार निकाल के उसके तरीके के साथ सिक्योरिटी हटा दी है और उसके बाद आपकी पार्टी के राघव चड्ढा को किस आदमी से आपने सिक्योरिटी, पंजाब की सरकार चला रहे हैं और केजरीवाल की बहन को सिक्योरिटी मिली हुई है, क्या वो सवाल? अरे हमारी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की हमारी जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं और हमने पहले ही कहा है भगवंत मान जी ने, हम किसी गैंगस्टर को छोड़ने वाले नहीं है, किसी गुंडे को छोड़ने वाले नहीं है। ऑलरेडी सारे एसएसपी को हमने कह दिया है कि कोई भी गैंगस्टर, कोई भी गुंडा एक्टिविटी पंजाब में करने नहीं देंगे। हमने गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, हमने सारे माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में जो लोग दोषी होंगे हम उन सब पे काम कर रहे हैं। जल्दी दोषियों की गिरफ्तारी होगी और सिद्धू मूसेवाला के परिवार को इंसाफ मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये बात समझ से परे, ये बात समझ से परे। घनेंद्र जी देखिए, सवाल उसी से पूछा जाता है जिसकी सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी से पूछा जाता है। और जब हम पंजाब की बात करते हैं कुलदीप जी, कमीशन बना दिया, अरे आपने कमीशन बना दी भाई साहब, आपने पूरी जांच कमेटी बैठा दी, लेकिन मरने वाला मर गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आपने पहले क्या किया इसको भी तो देख लीजिए कुलदीप जी, पहले क्या किया गया। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी वेद जी इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, मैं वेद जी के पास भी जाऊंगी। लेकिन कुलदीप जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसी भी तरीके का जो कॉन्फिडेंशियल जो स्क्रूटनी होती है, अगर हटाई भी जाती है सुरक्षा, तो उसको पब्लिक डोमेन में लेकर नहीं आया जाता है। और आज जी कुलदीप जी देखिए, मैं पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी यहाँ पे बोल रहे थे धर्मेंद्र जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भैया पहले तो अपनी टूल किट से बाहर आओ। जितने इनके प्रवक्ता हैं सभी एक ही टूल किट यूज कर रहे हैं। क्या भाई, हमें अफसोस है, हमने सिट बना दी है, वो अपनी गाड़ी लेके क्यों नहीं गया, गलती उसकी है। अरे भाई, पंजाब में रहते हैं, हम मर जाएंगे तो गलती हमारी है, आपकी क्या जिम्मेवारी है? मुख्यमंत्री की बहन जो है 40 की नफरी लेकर के घूम रहे हैं, वो कैसे वीआईपी हो गए? आपके एमएलए के जो बेटे हैं वो 5-5 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को, वो कहां से वीआईपी हो गए? और आपका राघव चड्ढा 45 हमारे जो है कमांडो लेके घूम रहे हैं, वो कौन सा वीआईपी है? जवाब दीजिए। हमारे जो कमांडो पंजाब के दे दिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लावनी जी सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शुरू से ये काम रहा है कि लाशों पे राजनीति करने का इनका काम है। आज एक नौजवान की डेथ होगी और इनको राजनीति आ रही है, इस तरीके की चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे आज राजनीति करने का वक्त नहीं है, आपको सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। आप सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ खड़े होकर ये कहो कि सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, आपको भी यही कहना चाहिए। अरे 28 साल के नौजवान की मौत हो गई, वो दुनिया छोड़ के चला गया, आप राजनीति कर रहे हो, आप यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। आप बताइए गणेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास आज मौका है और मौका आप लोगों ने दिया। सवाल बड़ा सीधा है, आप लोग एक ही बात नहीं, आप सुनिए, अब आप मेरी, आपको मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी खुद उन्होंने लैप्स की, वो नहीं बैठे अपनी गाड़ी में, उनको हमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? आप सवाल सुनिए, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जो आपने पब्लिक डोमेन में जो 424 के साथ, जैसा कि अभी चंद्रमोहन जी दिखा भी रहे थे, वो जो ट्वीट किया गया है, खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, आप उनकी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं?
आप समझ रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया है सिक्योरिटी रिव्यू करना स्टेट गवर्नमेंट का सर, सिक्योरिटी रिव्यू कीजिए, सिक्योरिटी रिव्यू कीजिए, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में क्या लाया जाना, ये सही है, ये सवाल है। सिक्योरिटी के नाम पे पुलिस का मिसयूज होगा। सर, मिसयूज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मूसेवाला के फादर की तरफ से आप लोगों को कई बार कहा गया था ना कि मेरे बेटे को थ्रेट आता है, मेरे बेटे को थ्रेट आता है, इसको सुनाई नहीं दिया था आप लोगों को। जैसे अभी आप मेरा सवाल नहीं सुनना चाह रहे, आपने आंख नाक कान सब बंद कर लिए थे। उसको रिव्यू करना हमारा काम है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए प्रभु, मैंने सुन ली आपकी बात की रिव्यू कीजिए, लेकिन रिव्यू को पब्लिक डोमेन में मत लेकर आइए। और मेरा सवाल जो था, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी आंख नाक कान सब बंद कर लिए थे, उनके पिता बार बार कहते रहे कि मेरे बेटा को थ्रेट है। यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि हमें थ्रेट है, तो आप क्या भूल जाएंगे? वीआईपी कल्चर खत्म करिए, आपने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन जो सिक्योरिटी का प्रोसीजर है, कम से कम उसको तो फॉलो कीजिए। वेदभूषण जी, मैं आपसे, देखिए पॉलिटिक्स बहुत एक्सट्रीम पर है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं। ठीक है सर, जरा समझ लेते हैं। ठीक है सर, आप अपना राजनीतिक ज्ञान जरूर दीजिएगा, लेकिन असल में होता क्या है, हमारे साथ बैठे हुए हैं फॉर्मल एसीपी हैं, वो अच्छे से बताएंगे और समझते भी हैं चीजों को। वेदभूषण साहब, पहली चीज तो मैं आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालता है, पहले तो मैं आपसे, ठीक है आ रही हूँ, ठीक है गणेंद्र जी, ठीक है पल्ला झाड़िए आप बहुत आराम से, किसी की मौत हो गई आप पल्ला झाड़िए। वेदभूषण जी, सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा समझाइए और हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि किस ग्राउंड पर जब सिक्योरिटी रिव्यू होता है, जैसे कि ये कहा भी जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाई सिक्योरिटी रिव्यू हुआ, तो सिक्योरिटी रिव्यू किया गया, सिक्योरिटी हटा ली गई, उसमें स्क्रूटनी क्या करते हैं? अगर ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी थ्रेट आ रहा है, क्या उनकी भी सिक्योरिटी कम कर देनी चाहिए? और जो उसके बाद पब्लिक डोमेन में चीजें लेकर आई गई, क्या इज दिस द राइट वे? देखिए, पंजाब सरकार का ये जो निर्णय है बिल्कुल विवेकपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब XYZ कैटेगराइज किया जाता है, उनके अपग्रेड किया जाता है, डाउनग्रेड किया जाता है, तो इवन जो प्रोटेक्टिव होता है, जो वीआईपी होता है, उसको भी नहीं पता होता कि उसको किस वजह से डाउनग्रेड या अपग्रेड कर दिया गया है, किस वजह से उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है या किस वजह से उसकी सुरक्षा कम कर दी गई है। उसका एक प्रॉपर एक तरीका है, इंटेलिजेंस का एक तरीका है कि असेसमेंट किया जाता है कि क्यों इसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए या क्यों इसकी सुरक्षा घटा दी जाए। परंतु इस तरह से, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में लाया गया, मैं फिर बता रहा हूं, हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है। क्या मैं पूछता हूं कि क्या आप भी आम आदमी पार्टी की वहां जो सरकार बैठी है, इससे उन्होंने कोई लेसन लिया या नहीं लिया? और उसको दोबारा रिव्यू करेंगे 424 की लिस्ट को, या वो लिस्ट इसी तरह पब्लिक डोमेन में रहेगी? फिर तो वीआईपी कल्चर खत्म करनी हो तो कल से उनको बोलो कि दिल्ली के और यूपी के, जो पंजाब के सीएम है, उनके तमाम रूट बताए जाए, इस टाइम कहां आएंगे, कहां जाएंगे। क्या वो भी वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए अच्छा कदम नहीं रहेगा? पूछिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, यदि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है तो क्या सीएम पंजाब के तमाम रूट, तमाम सिक्योरिटी के बारे में रोज अखबारों में छपना चाहिए, नहीं छपना चाहिए? यदि इतने वीआईपी कल्चर को खत्म करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पंजाब की पुलिस का इन्होंने राजनीतिक करने की कोशिश पूरी तरह से की है। पंजाब की पुलिस बड़ी बेहतरीन पुलिस मानी जाती है, जिसने उग्रवाद को खत्म किया। और ये सरकार के जो कार्यों से लग रहा है कि कनाडा में बैठे हुए जो खालिस्तानी है या जो पंजाब को अलग करना चाहते हैं, वो दोबारा सक्रिय होने लगे हैं। और उसका एक उदाहरण अभी जल्दी में 2-3 जल्दी उदाहरण आ गए हैं। यदि इस तरह से ही किया गया, इस तरह से निर्णय लिए गए, तो आने वाले टाइम में पंजाब के अंदर पूरी तरह से खालिस्तान आंदोलन शुरू हो जाएगा। पूछे क्या इससे लेसन लेंगे? पूछे क्या उन्होंने कोई लेसन दिखाई नहीं दे रहे, कोई लेसन लिया इन्होंने? कोई जी अभी दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक कि उनसे अभी कनेक्शन टूटा, उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, देखिए अब चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप लोगों की पहले सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी भी अब वहां पर दमखम के साथ अब आने वाले वक्त में, हालांकि इस बार नहीं आ पाई, लेकिन कोशिशें आगे जरूर जारी है आने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंजाब में जो परिस्थिति बनी हुई है, पंजाब में गैंग वॉर का कल्चर हो या खालिस्तान का कल्चर हो, ये कल्चर पुराना है, ये नया नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस बार हवा इसलिए ज्यादा दी गई क्योंकि सरकार की तरफ से थोड़ी छूट मिल गई है। यह थोड़ी छूट बड़ा आधार का कारण बन रहा है। चंद्रमोहन जी, लावनी जी, जब देश सूबे के अंदर डमी मुख्यमंत्री बना दिया जाए और सरकार को दिल्ली से चलाया जाए,
और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने को बेटा भाई और सहयोगी बोलते हैं, वो मूक बन के दही जमा के एक 28 साल के युवक की हत्या के ऊपर बिल्कुल ना बोले, तो ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं उनकी नीति एडवर्टाइजमेंट वाली है कि किसी की जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरे को एडवर्टाइजमेंट से वोटों की संसार बढ़ता चला जाए। यही प्रूफ करता है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री जो लोकतंत्र में चुना जाए और प्रचंड बहुमत से जीता जाए और उसके बाद अपनी नासमझी के साथ ट्वीट के अंदर डाल के 424 व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता हुआ, जत्थेदारों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता हुआ, डीजीपी की सुरक्षा का खिलवाड़ करता हुआ ट्विटर में डाले और उसका प्रमाण अगले दिन एक उभरता हुआ सितारा 28 साल का युवक की गोलियों से हत्या हो जाए और वो मुख्यमंत्री जो सपना देखता हो राजनीति के अंदर शीट पे जाने का, वो चुपचाप बैठा रहे और साइलेंट होके तमाशा देखता रहे और उसी के जो राज्यसभा के एमपी हैं और उसको वो सुरक्षा दिलवाए 70 साल की और अपनी बहन को दिलवाए और उसके बाद पंजाब की जो एक ज्वलंत आग के अंदर डाल दे। कहाँ है उनकी समझदारी, कहाँ है उनके नेता जो पंजाब की जिम्मेवारी लेके सरकार के अंदर आए थे, जिन्होंने तालियां बजाई थी? आपके ऊपर कितने बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए लावनी जी, देखिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना रह गया। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों का काम है आरोप लगाना, लेकिन वेद भूषण जी तो किसी पार्टी से नहीं है ना। वेद भूषण जी तो गणेश जी किसी पार्टी से नहीं है ना। वेद भूषण जी तो किसी पार्टी से नहीं है ना। अरे घरेंद्र जी, आप सुन भी रहे हैं या फिर पहले की तरह ही आप लोगों ने बंद कर ली अपनी आंखें? वेद भूषण जी तो किसी पार्टी से नहीं है ना। वेद भूषण जी ने जो फॉर्मर एसीपी है वो ये कह रहे हैं कि जब आप स्क्रूटनी करते हैं तो आप पब्लिक डोमेन में नहीं लाते। ये पहली बार आपने इतिहास में ऐसा किया है। देखिए, मैं वेद भूषण जी को तो पुलिसिंग के बारे में आपसे मेरे से ज्यादा पता होगा। मैंने फिर वही कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब का ये विशेषाधिकार है कि सिक्योरिटी रिव्यू की जाती है। पंजाब में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अकाली के उसके नेता सिक्योरिटी का मिसयूज कर रहे थे। पहले सवाल का तो जवाब देते हैं, लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण सवाल उससे पीछे हट जाते हैं। रिव्यू कीजिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में क्यों लेकर आए, इसका जवाब नहीं है आपके पास। ये होम डिपार्टमेंट पब्लिश करता है कोई भी किसी भी वीवीआईपी की सिक्योरिटी अगर अपग्रेड होती है, डिग्रेड होती है तो होम डिपार्टमेंट का काम है। अगर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी तब भी ऑर्डर पब्लिक डोमेन में लेकर आया जाएगा, उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे, तब भी ऑर्डर निकलता है। अरे गणेश जी, क्या उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे? मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एसीपी साहब, ये प्रोसेस है। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। कुलदीप जी, मैं आ रही हूँ बस आपके पास। कुलदीप जी, बस 10 सेकंड में कुलदीप जी आपके पास आ रही हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। एसीपी वेद भूषण जी, ऐसा है लावनी, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास, पुलिस इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो मुझे एक एग्जांपल दे दे, तमाम प्रोटेक्टी की लिस्ट यदि इनके पास है हिंदुस्तान के किसी स्टेट की, आप मुझे गारंटी दिखा दें। या इनकी सरकार इतनी इंटेलिजेंट सरकार है कि ये पूरी दुनिया के इतिहास से अलग है। पूरी दुनिया में कभी भी किसी प्रोटेक्टी की काली माता के मंदिर पर हमला आपकी सरकार में हुआ, दिखाई देती, पब्लिक डोमेन में दुनिया में नहीं होती सुरक्षा दी जाती है। कुलदीप जी, मेरा सवाल, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि सिक्योरिटी रिव्यू अगर किसी की जाती है, घटाई जाए, बढ़ाई जाती है, तो होम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर निकलता है, नहीं निकलता? ये होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हर स्टेट के होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी रिव्यू होती है। घनेन्द्र जी, आप बार-बार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप रिव्यू करिए, इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में आप लेकर क्यों आए? अरे सवाल ये है, आप रिव्यू करिए, होम डिपार्टमेंट से रिव्यू करने का अगर पूरा निकलती है चीजें, भाई आपने वो काम किया, लेकिन आपने पब्लिक डोमेन में क्यों रखा? ऑर्डर निकालता है। इस सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। कुलदीप जी, आप भारतीय जनता पार्टी से, और मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी परिस्थितियां ऐसी बनती रही हैं। इसके पहले भी यहाँ पर गैंगवॉर जैसी परिस्थितियां, फिर अब खालिस्तान की एंट्री हो ही गई है। गुरपतवंत पन्नू का एक वीडियो इस वक्त अगर आप लोगों ने देखा हो तो उमड़ घुमड़ कर रहा है सोशल मीडिया पे। सारे के सारे सिंगर्स को कहा जा रहा है कि ज्वाइन कर लो खालिस्तान, वरना फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। यानी कहीं ना कहीं से खालिस्तान को भी एक बेस मिलना शुरू हो गया है। कुलदीप जी, खालिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है आम आदमी पार्टी का।
और आम आदमी पार्टी के लिए वीडियो भी जारी किया था गुरप्रवंत पन्नू ने कि हमने पैसा लगाया इनकी सरकार में। ये स्पष्ट है, सभी जगह घूमा। मैं नहीं कहता मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए, ये उन्होंने किया हुआ है और सभी को पता है, ओपन एंड नटशेल है। जब खालिस्तानी मूवमेंट हुई, काली माता मंदिर में अपमान हुआ माता का वहां पे, तो वो पहले से सोशल मीडिया पर घूम रहा था। इनकी सरकार सो रही थी, कुछ नहीं किया था इन्होंने। जब हमला हो गया उसके बाद कहते हैं हमसे जांच कराएंगे। ऐसा अभी भी हुआ। अब इन्होंने सभी लोगों की सिक्योरिटी लैब्स करके एडवर्टाइज कर दिया। जी अभी मैं आपके पास आती हूँ तो फिर से आप दिखाइएगा प्लीज, जरा कुलदीप जी को कंप्लीट करने दें। तो अब सिट बनाने का क्या फायदा भाई? अब तो चिड़िया चुके खेत। अब तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल यही सवाल पूछा जा रहा है, यही सवाल पूछा जा रहा है कि अब तो हत्या कर दी गई, अब आप जांच के आदेश देते रहिए, जांच कराते रहिए। चंद्रमोहन जी आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, स्क्रीन पर लेके आइए चंद्रमोहन जी को। पंजाब में सरकार बनाने से एक एक पंजाबी व्यक्तियों की सुरक्षा का वादा मेरा अरविंद केजरीवाल, फिर 28 साल के व्यक्ति के साथ उसकी खिलवाड़ क्यों गया? 424 व्यक्तियों की सुरक्षा खिलाने बाद अरविंद केजरीवाल जवाब दे। आपने वादा किया था जीतने के बाद कि पंजाबियों की हर सुरक्षा का वादा मेरा, फिर आपके रहते हुए, आपके मुख्यमंत्री के रहते हुए 28 साल के युवक की हत्या क्यों हुई? 424 व्यक्तियों की सुरक्षा करने पर पब्लिक डोमेन में देने के बाद आपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या आप दिल्ली में बैठ के इस बात को समझ नहीं रहे थे कि मुख्यमंत्री की गंभीर गलती है? पंजाब की सरकार दिल्ली से चल रही है क्या? ये भी एक सवाल उठ रहा है। ये पूछा जा रहा है भगवंत मान कर भी रहे हैं खुद से या सिर्फ वो एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं और कहीं और से ही उनको मैनेज किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है? दिल्ली से चला रही है क्या पंजाब की सरकार? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जब भी जिस देश में जहां सरकारें रही हैं, इनकी सरकारें दिल्ली चलती, इनका एक्सपीरियंस ये रहा है, तो इन्हें लगता है कि सारी सरकारें इन्हीं के हिसाब से चलती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिकल पार्टी है और निश्चित तौर पर पंजाब की सरकार भगवंत मान चला रहे, चंडीगढ़ से चला रहे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, हमने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा और इस तरीके से पंजाब के लोगों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, बीजेपी का सफाया कर दिया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं सिवाय उन जरूर की बातें करने के। ठीक है, तो गणेश जी आपसे कुलदीप जी कह रहे हैं कि खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए। अगर इतनी है तो खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए आप। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद तुम कहोगे तो थोड़ी नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में शर्म तो आनी नहीं चाहिए और खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए और खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं बोलेंगे हम कहलवाएं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप किसी के कहने से हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं? आप हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हैं, भारतीय अपने आप को कहते हैं और आप कह रहे हैं कि बुलवाना चाहते हो तो बुलवा लो। दुनिया देख रही है, सुदर्शन टीवी का काम है। खालिस्तान मुर्दाबाद। अरे सुदर्शन टीवी का काम थोड़ी है ये सुदर्शन टीवी का काम है आप जैसे लोगों को याद दिलाना। आप खालिस्तान को दिल में लेकर बैठे हुए हैं, इसीलिए खालिस्तान मुर्दाबाद बोल नहीं पा रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के पहले आप कह रहे हैं आप बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? आप हैं आम आदमी पार्टी। अरे आपके अंदर आप हमारा काम छोड़ दीजिए, आप हमारा काम छोड़ दीजिए। आपका जो काम है आप पहले अपना वो काम करिए। आप हमारा काम छोड़ दीजिए, आप हमारा काम छोड़ दीजिए। आप पहले अपना काम ढंग से कीजिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप खालिस्तान मुर्दाबाद बोल सके। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए। यहाँ पर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप खालिस्तान मुर्दाबाद बोल सके। यही चीज है, यही चीज है जो छिपी हुई गुप्त एजेंडा है। ये गुप्त एजेंडा है। ये जो सन की कुलदीप जी और गणेश जी को आमने सामने कर दीजिए। जरा फिर चंद्रमोहन जी आती हूँ मैं आपके पास। लोगों में आप लोग संगी लोग हो और इस तरीके की चीजों को आप बढ़ावा देते हो। अरे वाह भाई, खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने पे संघी कैसे कोई हो सकता है? जरा ले आइए गणेश जी को सामने, जरा पहले गणेश जी को सामने ले आइए। गणेश जी एक सेकेंड, गणेश जी, घनेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब पहले आप दीजिए। घनेंद्र भारद्वाज जी पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में संघी कैसे हो गया? आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हुए हैं हम, आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हुए हैं हम। आपको जनता ने सर्टिफिकेट दिया, उसका मान रखिए और आप ना सुदर्शन टीवी पर सवाल जवाब मत करिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब आप दे सके। आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो बोलिए ना, आप बोलिए खालिस्तान मुर्दाबाद। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप खालिस्तान
दिया आपको? आपको खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में तकलीफ क्यों होती है? किसने लाइसेंस दिया है? आप तय मत करिए, किसने इस देश की जनता ने लाइसेंस दिया है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस देश की जनता ने लाइसेंस दिया है। सुन लीजिए, उस जनता ने जिसने आपको चुना, आप ठग सकते हैं उनको, हम नहीं ठग सकते। हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हम वंदे मातरम बोलते हैं और खालिस्तान मुर्दाबाद भी बोलते हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। यू आर एक्सपोज्ड every time you are evading my question, Mr. Ghanendra. Every time you are evading my question. आपके अंदर मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, 2 मिनट की बात वाइंड अप करती हूँ। चंद्रमोहन जी, आपने देख लिया, सुन लिया आपने। जब इनसे हिंदुस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान मुर्दाबाद की बात की तो इन्होंने लगे हमें लाइसेंस देने के लिए, हमें सर्टिफिकेट देने लग गए। देश का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? क्यों देश में आप दंगे करवाना चाहते हो? क्यों लोगों को मरवाना चाहते हो? उसके बाद देखिए, ये वो पार्टी है जो बड़े-बड़े पोस्टर लगाती है, सबसे ईमानदार। क्या हासिल होगा सुदर्शन टीवी को? क्या हासिल होगा? अरे आप पहले अपना बताइए, आपने क्या हासिल किया, क्या हासिल करें? आप सुदर्शन टीवी को छोड़ दीजिए, आप सुदर्शन टीवी को छोड़ दीजिए खनन जी। पहले अपनी तरफ अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं पंजाब की जनता के साथ और दिल्ली की जनता के साथ। यहाँ पर जिहादी आते हैं, हिंदुओं को मार के निकल जाते हैं और आपके लोग उन जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। वहाँ पंजाब में खालिस्तान पैर पसार रहा है और आपको खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में शर्म आ रही है। आपको शर्म आ रही है खालिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में। कुलदीप जी, बीजेपी और संख्या आपके पास, अरे छोड़िए, आप छोड़िए, आप लोगों के पास एक ही काम है, आप लोगों के पास एक ही काम है, आप लोगों के पास एक ही काम है, सवाल का जवाब नहीं होता है। कुलदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। कुलदीप जी, हटाने का विरोध करते हैं, खालिस्तान की सपोर्ट करते हैं और जो गुंडागर्दी पंजाब में हो रही है सब इनकी शय पर हो रही है। सुदर्शन चक्कर चल गया है, सुदर्शन चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी एक्सपोज कर दी है। बहुत अच्छा लगा घनेंद्र जी कि आपने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आप हमारे ऊपर आप 10 आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुदर्शन चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद ही बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम वंदे मातरम बोलते हैं। आपके जैसे खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में डरते नहीं है, हम डरते नहीं है। आप अपना एजेंडा सेट करिए और प्रोपेगेंडा खालिस्तान का कर चलाते रहिए। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, समय की कुछ सीमाएं। ऑलरेडी मैंने 2 मिनट आगे इस डिबेट को खींच लिया, लेकिन इतना जरूर था। इस पूरे डिबेट के दौरान एक बात तो क्लियर हो गई कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से पंजाब में बढ़े। वो कह रही है बार बार लोकतंत्र का हवाला दिया जाता है, लेकिन पंजाब को लोकतंत्र में रहने भी दिया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि पंजाब में एक बार फिर से वो दौर वापस लौट रहा है जो पंजाब की जनता के लिए ठीक नहीं है। इस बात का आकलन करना होगा, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।